दिसंबर 2016 में CIA के एक ऑफिसर ने हवाना में मौजूद अमेरिकन सफारत खाने के हेल्थ ऑफिस में शिकायत की कि उसने एक ऐसी स्ट्रेंज आवाज सुनी है जिसके बाद नाक से खून बहना, समात यानी सुनने में कमी, सर दर्द और चक्कर आने की अलामत जाहिर हो रही हैं। कुछ दिन बाद CIA के मजीद 2 अफसरान ने भी यही शिकायत दर्ज करवाई। ऐसी कौन सी आवाज थी जिसने CIA के ऑफिसर्स को बीमारियों में मुब्तला कर दिया? कैसे इस मामूली सी आवाज ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को उलझा कर रख दिया कि कैसे एक स्ट्रेंज आवाज ने ऑफिसर्स को बीमारियों में मुब्तला कर दिया, और वो खतरनाक आवाज कैसे और कहां से आई? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आप इस वीडियो के आखिर तक जान लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी ऑल पे कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले। तो आओ यार, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये बात है दिसंबर 2016 की, जब हवाना में अमेरिकन एम्बेसी में काम करने वाले एक CIA के ऑफिसर ने बताया कि उसने अपने घर के बाहर एक स्ट्रेंज आवाज महसूस की, और ये आवाज इतना ज्यादा खतरनाक थी कि उस CIA ऑफिसर को फौरन भागकर घर जाना पड़ा। और घर जाकर उस ऑफिसर ने घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए और फुल वॉल्यूम में TV ऑन कर दिया ताकि उस स्ट्रेंज आवाज को महसूस न कर सके। लेकिन इस वक्त तक वो स्ट्रेंज आवाज अपना काम कर चुकी थी, और इस आवाज को सुनने के बाद वो CIA ऑफिसर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगा, और इस बात की शिकायत उसने अमेरिकन एम्बेसी के हेल्थ ऑफिस में भी की। इस ऑफिसर ने ये बात जब अपने एक हमसाये से डिस्कस की जो कि इसके साथ एक ही सफारत खाने में काम करता था, तो इसके हमसाये ने भी यही कहा कि उसने भी यही बात नोट की। दोनों CIA ऑफिसर्स ने इस आवाज को मैकेनिकल वर्क से आने वाली आवाज करार दिया, और ये बात ना समझ सके कि उस आवाज की वजह से ही वो दोनों खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हैं। कुछ ही माह बाद CIA के एक और ऑफिसर्स ने इसी आवाज की वजह से होने वाली बीमारियों की शिकायत की। इन बढ़ते हुए केसेस की वजह से CIA के तमाम ऑफिसर्स खौफजदा थे, और वो सब ये बात जान चुके थे कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं बल्कि ये आवाज दुनिया की एक खतरनाक आवाज थी। आहिस्ता आहिस्ता मरीजों की तादाद बढ़ने लगी और अमेरिकन एम्बेसी में खौफ तारी होने लगा कि आखिर ये कौन सी आवाज थी जो आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोगों को अपनी लपेट में ले रही है। CIA के ऑफिसर्स को सुनाई दी जाने वाली आवाज और उससे पैदा होने वाली बीमारियों की तशखीस के लिए तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मरीजों को अमेरिकन एम्बेसी से निकाल कर इलाज के लिए भेज दिया गया। अब तक यही समझा जा रहा था कि ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ US एम्बेसी में काम करने वाले CIA ऑफिसर तक ही महदूद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस बीमारी के डर से CIA के तमाम ऑफिसर्स घर जाने की तैयारी में थे, तो ऐन इसी दौरान अमेरिकन स्टेट ओक्लाहोमा के एक हाई स्कूल के तकरीबन 20 तलबा ने ऐसी ही एक बीमारी की शिकायत की, और इन सब ने भी शिकायत की कि उन्होंने भी एक ऐसी ही आवाज नोट की। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि न्यूयॉर्क के एक स्कूल में भी इसी तरह का एक वाकया नोट किया गया। अमेरिकन गवर्नमेंट अब ये बात जान चुकी थी कि ये कोई कुदरती हादसा नहीं था बल्कि ये कोई जंग की अलामत है। अमेरिकन मीडिया ने फौरी तौर पर एक कहानी बनाकर मंजर आम पर लाई कि ये एक हमला था जिसमें अकॉस्टिक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया ताकि अमेरिकन एम्बेसी में काम करने वाले CIA के ऑफिसर्स को निशाना बनाकर इनकी समात को कमजोर कर दिया जाए और इनको मजीद बहुत सी बीमारियों में मुब्तला कर दिया जाए। लेकिन ये एक हादसा था या फिर कोई हमला, इस चीज का सबूत ना तो अमेरिकन मीडिया के पास था और ना ही अमेरिकन गवर्नमेंट के पास था। साल 2018 तक ये मामला मीडिया की सुर्खियों पर था और इसके बारे में बेशतर बातें हो रही थी। हर बंदा अपनी ही राय पेश कर रहा था। कोई कहता था कि ये कुदरती हादसा है, तो किसी की राय थी कि ये एक जंग की अलामत है और ये सब किसी के हमला करने के बाद ही हुआ है। ये तारीख का ऐसा खतरनाक और पुरअसरार वाकया था जिसने मीडिया को मीडिया से और साइंसदानों को साइंसदानों से लड़वा दिया था, क्योंकि मुख्तलिफ साइंसदानों के इस मामले के ऊपर मुख्तलिफ ओपिनियन थे और हर कोई अपनी बात कर रहा था। इस टॉपिक पर बेशुमार थ्योरीज बनाई गई जिसमें हर किसी ने अपनी अपनी राय दी। आखिरकार अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से साल 2022 की शुरुआत में इस हादसे की एक फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसमें यह लिखा गया कि इस हादसे में मौसूल होने वाले कुछ केसेस की वजूहात कुदरती या स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक मौसूल होने वाले तमाम केसेस में कुछ केसेस ऐसे भी थे शायद किसी कुदरती बीमारी का शिकार थे। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक अभी भी कई दर्जन केसेस ऐसे हैं जो गैर वाज़ेह हैं, और इन तमाम गैर वाज़ेह केसेस के पीछे कोई खुफिया वेपन्स वगैरह हो सकता है जिसे चलाकर CIA के ऑफिसर्स में ये बीमारी फैलाई गई। इस रिपोर्ट से ये बात तो वाज़ेह है कि अभी तक US एम्बेसी में होने वाला वाकया मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। शायद मुस्तकबिल में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ये मसला हल हो जाए। तो नादरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग भरपूर लाइक और आगे शेयर भी करेंगे। इसके अलावा हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं।